हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ करण अम्बेडकर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लोरिंग क्लासेस पर, जहां हम आप लोगों को CSIR, UGC, नेट, TGT, PGT आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इस सीरीज के लिए आज एक नई वीडियो एक टॉपिक पर लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपकी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पर बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आज का टॉपिक है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। आज हम समझेंगे कि भूकंप क्या होता है। तो चलिए समझेंगे। ये हमारा अर्थ है। अर्थ में कई सारे लेयर पाए जाते हैं। जो टॉप लेयर के होते हैं उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट से नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं मेंटल, और इसके जो केंद्र वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं कोर। तो जो अर्थक्वेक्स स्टार्ट होते हैं वो मेंटल रीजन से स्टार्ट होते हैं। मेंटल रीजन में ही उनका सेंटर होता है, और सेंटर से ही ये क्रस्ट की तरफ या अपर सरफेस की तरफ मूव करते हैं। इनकी जो वेव्स होती हैं, इनकी जो तरंगे होती हैं, यानी पृथ्वी में होने वाली अचानक कंपन को ही भूकंप कहते हैं, या पृथ्वी में अचानक जो हलचल आ जाती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप कई रेंज में आते हैं। उसकी स्पीड देखा जाए तो कुछ उसकी स्पीड जो होती है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखे हैं कि कहीं कहीं सुनने में आ जाता है कि भूकंप की वजह से बहुत वहाँ तबाही मच गई है। ऐसे ही भूकंप हमारे लिए बहुत ही आपदा बन जाती है, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भूकंप विध्वंसकारी भी होता है, और कुछ भूकंप ऐसे आते हैं कि हमें महसूस ही नहीं हो पाता है। पर डे भूकंप आते हैं, हमें महसूस नहीं हो पाता है। कुछ इतने गति से आते हैं कि हमें महसूस होता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ कंपन होकर के रह जाता है। तो आज हम उसी रेंज को पढ़ते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में एक वनडे एग्जाम में भी बहुत अच्छा टॉपिक पर बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, और उस टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे। परीक्षा को देखते हुए, परीक्षा की दृष्टि से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, एग्जामिनर सेट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप नापने वाले यंत्र को या भूकंप नापने वाले मशीन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आज हम उसके किस पैमाने में या किस मात्रक में उसको हम नापते हैं उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, जिसकी खोज 1930 में हुई थी। आज हम कुछ रिक्टर स्केल यहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ रिक्टर स्केल हैं। ये रिक्टर स्केल है। अगर इतनी स्पीड से कोई भूकंप आती है तो इसका रिजल्ट ये होता है। देखेंगे पर डे बता दूं कि कुछ भूकंप ऐसे होते हैं, कुछ स्पीड के भूकंप पर डे आती हैं। जैसे 2.0 से कम अगर स्पीड में भूकंप आती है तो ये महसूस नहीं होता है। और एक बात है कि पर डे 8000 बार आती है, 8000 लगभग आती है, और पर डे आती है, लेकिन हमको और आपको महसूस नहीं हो पाता है। और अगर 2.0 से लेकर के 2.9 के स्पीड में आती हैं तो महसूस तो नहीं होता है, लेकिन दर्ज होते हैं कि हाँ भूकंप आया था, कुछ दर्ज की जाती हैं। अगर 3.0 से 3.9 के बीच में आते हैं तो क्षति नहीं होगी, बस हल्का सा देर से ऐसे पता चलेगा कि हाँ कुछ भूकंप आया है, अचानक हिल जाएंगे बस, और कुछ महसूस नहीं हो पाता। महसूस होता है लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो पाता है, नुकसानदायक नहीं है। अगर 4.0 से लेकर के 4.9 के बीच में आता है तो हल्का रहता है। घरेलू वस्तुओं में कपकपी आ जाती है, कंपन हो जाता है घरेलू वस्तुओं में। और अगर 5.0 से लेकर के 5.9 के स्पीड में आता है तो कच्चे मकान ध्वस्त हो जाते हैं। जो कच्चे मकान बनाए जाते हैं मिट्टी से, गारों से या छप्पर के, तो वो गिर जाते हैं। इसी तरीके से इसी क्रम में अगर 6.0 से 6.9 के स्पीड में आता है तो वो विध्वंसकारी होता है, खतरनाक होता है। वो कुछ दूरी तक क्या करता है कि विध्वंस कर देता है, तबाही मचा देता है, कच्ची बिल्डिंगें पक्की बिल्डिंगें गिरा देता है, रोड को तोड़ मरोड़ देता है, पेड़ को गिरा देता है, और भी ऊंची ऊंची भवनों को ये गिरा देता है। बहुत खतरनाक होता है। ऐसे इसी प्रकार 7.0 से 7.9 तक आते तो बहुत बड़े क्षेत्र में विध्वंस मचाता है। जैसे अगर इसका कहीं सेंटर पिछली बार आया था, इसका सेंटर काठमांडू में बताया गया था, तो यूपी तक के भारत के कई ऐसे राज्यों को भी नुकसानदायक पहुंचाया था। यानी अगर 7.0 से लेकर के 7.9 के स्पीड में अगर भूकंप आती है तो बहुत बड़े क्षेत्र में भी विध्वंसकारी होता है।
अगर 8.0 से 8.9 के स्पीड में आती है तो समझ लीजिए कई सौ मील भी ध्वंस करता है। इसी प्रकार से 9.0 से 10.0 के बीच में आए तो कई हजार मील, यानी पाकिस्तान में होगा या नेपाल में होगा या चाइना में हो, कहीं भी भूकंप आए तो इंडिया में तबाही मचा सकती है। अगर 10.0 से प्लस आते हैं तो ऐसी स्पीड वाले भूकंप को कभी दर्ज ही नहीं कर पाया गया, ये इतने विध्वंसकारी होते हैं। भूकंप हम जो स्टार्टिंग में खतरनाक की निशानी शुरू होती है कि भूकंप की खतरा बढ़ जाती है केवल 4.0 से 4.9, यानी कम से कम 4.0 के बीच से ही खतरों की निशानी बढ़ जाती है और ये खतरनाक साबित हो जाता है। 6.3 के स्पीड से 21 सितंबर 2009 में हिमालय क्षेत्रों में आया था और हिमालय क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो भूकंप है इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल पर ही क्वेश्चन बनाएंगे कितने स्पीड से आएगी तो भूकंप का, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। धन्यवाद।